क्या जायशा का अरसलान की गाड़ी में बैठने की जिद उनके रिश्ते में नई शुरुआत की निशानी है, या फिर इस छोटे से फैसले से पूरे खानदान में एक नया तूफान खड़ा होने वाला है? पूरा परिवार एक फंक्शन के लिए निकलने की तैयारी कर रहा होता है। तभी जायशा साफ शब्दों में कह देती है कि वह किसी दूसरी गाड़ी में नहीं, बल्कि सिर्फ अरसलान की गाड़ी में ही जाएगी। उसकी यह बात सुनकर घर के सभी लोग हैरान रह जाते हैं। ताई अम्मी उसे समझाने की कोशिश करती हैं कि वह ऐसा न करे, क्योंकि अरसलान इस बात पर बहुत गुस्सा करेगा। लेकिन जायशा पूरे आत्मविश्वास के साथ जवाब देती है, वह अरसलान की गाड़ी है और मैं अरसलान की बीवी हूं, इसलिए उस गाड़ी में बैठने का सबसे ज्यादा हक मेरा है। जायशा की यह बात सुनकर सभी एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। ताई अम्मी उसे रोकने की पूरी कोशिश करती हैं, लेकिन वह अपनी जिद से पीछे नहीं हटती। आखिरकार मजबूर होकर सभी लोग उसे अरसलान की गाड़ी में जाने की इजाजत दे देते हैं। ड्राइवर घबराकर कहता है कि अगर अरसलान साहब को पता चल गया तो वह बहुत नाराज होंगे। इस पर जायशा सख्त लहजे में कहती है, तुम्हें जितना कहा गया है उतना ही करो, ज्यादा सवाल पूछोगे तो नौकरी भी जा सकती है। ड्राइवर चुपचाप गाड़ी चला देता है। दूसरी तरफ फिजा और उसकी माँ जायशा की इस हरकत को देखकर आग बबूला हो जाती हैं। फिजा गुस्से में कहती है कि जायशा सिर्फ ड्रामा कर रही है और अरसलान पर अपना हक जताना चाहती है। लेकिन तभी महनूर सबको चौंकाने वाली बात कहती है। वह कहती है कि वह इस घटना को नकारात्मक नहीं बल्कि सकारात्मक नजरिए से देख रही है। अगर जायशा खुद को अरसलान की पत्नी मान रही है और उसकी गाड़ी को अपना अधिकार समझ रही है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि उसके दिल में भी इस रिश्ते को अपनाने की शुरुआत हो चुकी है। महनूर अपनी शादी का उदाहरण देते हुए कहती है कि जैसे उसने शादी के बाद राफे को पूरे दिल से अपना लिया था, वैसे ही शायद जायशा भी धीरे धीरे अरसलान को अपना रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या जायशा की यह छोटी सी जिद अरसलान और उसके रिश्ते में नई मोहब्बत की शुरुआत बनेगी, या फिर यही फैसला पूरे परिवार के लिए एक नए तूफान की वजह बन जाएगा।